तो माहौल खराब कराने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर केवल दो व्यक्ति हैं ऐसे, एक मोहित काल्यान, एक रवि चौधरी। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी इन्होंने माहौल खराब कराया था, इस बार भी ये बार अगर हम मान लो, एक का नाम है मोहित काल्यान, एक का रवि चौधरी, ये दोनों हैं, दोनों ही माहौल खराब कराना चाहते हैं। अब हम ऐसे ये बार बार मतलब बताते हैं सभी को वीडियो डालकर अपने हिसाब से कि जो है हमें डीजे बड़े लगाने हैं। पुलिस लाइन की कोई गाइडलाइन नहीं है, पुलिस कोई गाइडलाइन। अब वीडियो तुम डाल के देखना, अब वीडियो डाल के देखना, अब फिर हमें देखना। बस सब भाई सुनो हेमंत भाई, वीडियो डालना और फिर हमें देखना और वर्दीधारी घर पहुँच देखना। इन दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई कराएंगे हम। और अभी लिख के दूंगा, लिख के कटप्पा कितने बाहर से डीजे आ रहे हैं, किसी को कोई मना नहीं है, सब आए गाइडलाइन के हिसाब से आए। जब देखेंगे लगाएंगे इतना ही वो लगाए और उसमें कंपटीशन भी करो, छोटा सा अगर जगह मिले तो किसी को परेशान नहीं करना, जाम नहीं लगाना, तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। अभी वो दोनों गाते रहते हैं कि उनके डीजे से डर गए रहे, वो 40 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, इसमें मुकाबला थोड़ी हो जाएगा। पता चल जाएगा, परमिशन दिला दो, वो तो करके चले जाएंगे, वो तो करके चले गए। कोई उड़ीसा चला गया, कोई झारखंड चला गया, हमें तो यहीं रहना, पुलिस हमें परेशान करेगी। कोई बतावा कंपनी, कोई कुछ बता रहा है, अरे तुमने क्या दे दिया हमें टारगेट कर रहे हैं दो आदमी, तो भैया टारगेट करेंगे, नहीं टारगेट करेंगे, हमें कोई डर थोड़ा है किसी का। और हम भी खुले में कटप्पे तो अगर कोई वीडियो डाल दिया मुझे बता दो। इस बार आप देख रहे हैं कि हमारे वेस्ट यूपी के डीजे इस बार बहुत कम है और प्रशासन के साथ सब लोग काम करना चाहते हैं। और लेकिन बाहर के जो डीजे आ रहे हैं, अभी उनको कोई ऐसा हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट किया, हमारे से कोई एसोसिएशन नहीं आया। लेकिन कौन आने की उम्मीद है? इस बार वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक आ रहे हैं और एक झारखंड से पंकज डीजे आ रहे हैं। टार्जन डीजे का भी कंफर्मेशन नहीं हो पाया। जो दिशा निर्देश है मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए। ये आप लोग को दे भी दिया जाएगा। अधिकतम ऊंचाई 14 फीट है और ये चौड़ाई 14 फीट है, ऊंचाई 12 फीट है। आप आराम से लेके जाओ अंदर सर में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए सांप्रदायिक जो गाने होते हैं, जाति विशेष कुछ गाने होते हैं, धर्म विशेष कुछ गाने होते हैं, वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। आप लोगों का एक और चीज़ होता है जो आप लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। भाई देखो, आप लोग बजाओ, देखिए देख लो, कॉम्पिटिशन यार अलाउड नहीं है। कॉम्पिटिशन को परमिशन चाहिए होती है, हमेशा होता है। 2 डीजे, इसलिए इस बार भी डीजे के बीच में गैप बनाया जाएगा। अगर मूड बना लिया है, कर बजाना है तो वकील करके रखना। फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसीलिए आपको लिखित में दे रहा हूँ कि भाई धाराएं क्या क्या लगेगी, पता कर लेना। मीटिंग कावड़ के संबंध में बुलाई गई है। मैं आप सभी लोग डीजे संचालक हैं, सभी डीजे संचालकों की मीटिंग बुलाई गई है। आने वाली जो कावड़ यात्रा है इस संबंध में हमारे द्वारा कुछ दिशा निर्देश है, आप लोगों से साझा किए जाएंगे। जो दिशा निर्देश है मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए। ये आप लोग को दे भी दिया जाएगा नोटिस जो भी है, जो हमारे दिशा निर्देश है। उसके बाद जो आप लोगों को समस्या आती है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग की जो भी सोल्यूशन है, सजेशन है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, आप सभी लोग पता, कावड़ यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा है, एक बहुत बड़ा फंक्शन है। वहीं लाखों करोड़ों लोग यहाँ से जाते हैं। हमारा केवल उद्देश्य जो कावड़िए जा रहे हैं, जो आम जनता है, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है। हमें भाई हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनका सुरक्षा किसी तरह का कोई ठेस ना पहुँचे। जो कावड़िए जा रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, डीजे पे किसी भी तरह की मनाही नहीं है, मना किसी ने नहीं किया, हम भी मना नहीं करते। बस क्या बोलते हैं आपसे, एक लिमिटेड साइज चलो, ताकि हम व्यवस्थित रहे, सारी जाम ना उत्पन्न हो, कावड़ियों को व्यवधान ना उत्पन्न हो। हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट होती है, आपने देखा है, आपको मेरठ से ही है, 2 साल पहले अभी यहाँ पे घटना घटित हुई थी, कुछ लोग मर गए थे केवल नाली चौहान में, बताएं। और कुछ नहीं था, केवल डीजे की हाइट की वजह से था। अगर हाइट लिमिटेड रखी हो तो उसको उतारा भी गया था आप लोगों के द्वारा, उसको दोबारा लगा लिया गया, उसमें गलती किसकी मानी जाएगी ये बताओ? डीजे संचालक, जो भी डीजे संचालक है, जो आयोजक, उसकी मानी जाएगी, यही तो रहेगा। इसको अनुभव से ऊंचा डीजे वाहन में लादना, जैसे मैंने बताया कि भाई हम लोगों ने जो 12 फुट ऊंचाई कर रखी है, 12 फुट ऊंचाई हमने अपने मन से नहीं की हुई है। ये ऊंचाई जो हमारे वायर जाते हैं, जो खंभे पोल पे लगे होते हैं, हमारे 33 kV के वायर वो होती है, लाइन होती है, उनको देख के लगाया जाता है, उनको देख के जारी किया गया है। 14 फीट अधिकतम चौड़ाई है। चौड़ाई भी हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो सरकार की सीमा होती है उसके बाद पोल लगाए जाते हैं। कई बार देखोगे आप, कुछ लोग होंगे मुजफ्फरनगर में हमेशा 10 निकलता था, हमेशा पोल तोड़े जाते थे। इसी चक्कर में लास्ट ईयर से 2 साल पहले से आप देखोगे सीधे हाईवे से निकाला जाता है, अंदर नहीं घूमने दिया जाता।
14 फुट से नीचे आप अंदर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपके अगर अधिकतम ऊंचाई 14 फीट है और ये चौड़ाई 14 फीट है, ऊंचाई 12 फीट है, आप आराम से लेके जाओ अंदर से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 16 फुट का 14 फीट मैं ये बता दूं, जो हमारी हाइट है ये जो कार है उसका 18 से 19 फीट का है। ये तो हो गया मानक, और आपको पता है कि कार लूज होते हैं तो 1 फीट और लटक जाते हैं, तो 17 समझ लो, 17 फीट। और फिर हमारा ये 12 फीट का इसलिए रखे हैं कि 5 फीट का गैप नहीं रहेगा तो अर्थिंग या कुछ हुआ तो पता लगा करंट आ गया, इसी वजह से ये 12 फीट का रखा गया है। निर्देश मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। जैसा कि बता दिया गया है कि आपको हाइट और जो चौड़ाई है, देखो होता क्या, चौड़ाई 14 फीट इसलिए कि पिछली बार 16 हमने बोला था, 16 स्टार्ट किया उन्होंने, वो चीज़ उसके आगे 2 फीट और बढ़ा, 18 के बाद फिर जो आगे जो लोग चलते हैं वो अलग। मानक जो है उनको पालन करें, जहाँ तक हो सके कोशिश करें, पालन करें। एक्सट्रीम करेंगे तो हमारी मजबूरी बन जाती है फिर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि भाई हमारे पास लिखा पढ़ी में आदेश है, लिखा पढ़ी में आदेश है, हम भी बात दें उस चीज़ के लिए। इसके अलावा जो अभी लास्ट ईयर में हमने देखा था, मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए सांप्रदायिक जो गाने होते हैं, जाति विशेष कुछ गाने होते हैं, धर्म विशेष कुछ गाने होते हैं, वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए बिल्कुल 0 टॉलरेंस है। लास्ट ईयर भी ये हुआ है, हमने कार्रवाई की है, उस समय भीड़ रहती है, हम उससे मतलब नहीं है, हम लोग सीधे पकड़ेंगे डीजे को। गाना बजाना आपका काम है, आयोजक आपसे बोलेगा कूदने का, आप कूदोगे नहीं भाई। तो गंदा गलत गाना बजाने के क्या, आप क्यों बजा रहे हो भाई? आपसे कोई गोली मारने के लिए कहेगा, गोली थोड़ी ना मारोगे। मैं कह रहा हूँ भाई, आयोजक अगर गलत गाना बजाने के कहता, पहले से ही अपने उसमें दे दें कि भाई मैं इस टाइप के गाने नहीं बजाऊँगा। भक्ति आप बजाइए, आपको बॉलीवुड बजाना बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर भी हुआ है, जाति विशेष गाने बजाए गए हैं, जिसके चलते मारपीट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, हमें जब उसमें घुस के हटाना पड़ा, डीजे बंद करके हमें भेजना पड़ा है, पूरी तरह से कंप्लीट बंद करके। पूरे मिनट में बजने लिया, हम निकाला से पूरा। जाति विशेष, धर्म विशेष गाने जो प्रतिबंधित है, कोहड़ गाने नहीं बजेंगे, मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके लिए 0 टॉलरेंस है, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मैं कार्रवाई करूँगा। बाकी मेरा आवाज़ है उसके लिए आपको ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन इसके लिए 0 टॉलरेंस है भाई, मैं सीधे बता रहा हूँ। उसमें रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग में गाना बजेगा, मैं आपको प्रूफ दिखा के तब कार्रवाई करूँगा, मैं सीधे बता रहा हूँ। मैं 0 कार्रवाई बिना उसके नहीं करूँगा, वही गाना आपको सुनाऊँगा भी कि इसका क्या मतलब होता है, क्या है, उसके बाद मैं कार्रवाई करूँगा। इसलिए इसको मैं रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, ये एक तरह से निर्देश भी है, गवर्नमेंट के सीधे सीधे निर्देश है, आप लोगों को तामील भी कराया जाएगा। ये चीज़ भाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक आप लोगों का एक और चीज़ होता है, जो आप लोग कंपटीशन करते हैं भाई, देखो आप लोग बजाओ, देखिए देख लो, कंपटीशन यार अलाउड नहीं है। कंपटीशन को परमिशन चाहिए होती है, हमेशा होता है 2 डीजे, इसलिए इस बार भी डीजे के बीच में गैप बनाया जाएगा। मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग सोचो कि भाई हम स्लो कर लेंगे, स्लो करोगे तब भी कार्रवाई होगी। आपको जो नॉर्मल आपका स्पीड आप लेके आओ, बजाते हुए लेके आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो लोग हैं अपना नाच गाना करते हुए हैं, अच्छी बात है, मना रहे त्यौहार, बहुत अच्छा है। लेकिन 2 डीजे रीज़न भी है, जब कंपटीशन होता है उसमें दोनों के समर्थक होते हैं, समर्थक में उसमें ये होता है कि उसमें आपके गाने जो है फिर वो फुहड़ हो जाते हैं, आपत्तिजनक गाना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बजाना स्टार्ट कर दिया जाता है, उसके बाद होता है विवाद। उसी को बचाने के लिए कंपटीशन मना किया गया है, कंपटीशन नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। इसके साथ भी जो भी कंपटीशन करेगा सीधे कार्रवाई सीधे की जाएगी, बिना किसी फिर रिकॉर्डिंग करूँगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सारी चीज़ रिकॉर्डेड रहेंगी, इस बार कैमरे भी लगवा दिए गए हैं जिससे रिकॉर्डिंग होगी। नुकसान केवल आप लोगों को होना है, मैं पहले बता रहा हूँ। आयोजक को भी हम नोटिस शामिल कर रहे हैं, उनको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोगों से नाम लेंगे हम लोग। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आयोजक हैं, जिसने भी बुक किया है, उसकी भी डिटेल आप हम लोग को शेयर करते हैं, आप आपके माध्यम से लेके मुझे शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हम नोटिस शामिल कर देंगे, उनको भी निर्देशित कर दिया जाएगा कि आप ऐसे कोई गाने ना बजाएं, ना ही आप कॉम्पिटिशन के लिए फोर्स करें हम डीजे वालों को। आपको समस्या आ रही है, हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, आप एक आदमी जाके साथ बता दें साहब ये करने की बात कर रहे हैं, इसके हमारी जिम्मेदारी वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। अगर मूड बना लिया है कर बजाना है तो वकील करके रखना फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आपको लिखित में दे रहा हूँ कि भाई धाराएं क्या क्या लगेगी आप पता कर लेना। इसमें सीजर भी होगा इसके अंदर, मैं नहीं चाहता हो। लास्ट ईयर भी देखो मैंने बहुत तक किसी का सीज होने नहीं दिया, खुलवा के मैंने भेज दिया, कोई पहली बार था, मैंने किसी का सीज नहीं किया है, आप चेक कर लेना। गया था बात करने में छुड़वा दिया था उसको। मुजफ्फरनगर में मैंने सीज करवाया था, मुकदमा भी लिखवाया, मेरठ के लोग थे, मैंने मेरठ के लोगों पर मुकदमा लिखवाया था।
वहाँ पे सीजर भी की थी, मैंने लास्ट ईयर सीजर नहीं करवाया, कप्तान साहब ने मना करते सीज नहीं करना, ठीक पहली बार था। लेकिन इस बार हमारी मजबूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोग को बता दिया गया, इस बार 1 महीने पहले आप लोग को समझाया जा रहा है कि आप लोग ये चीज़ फॉलो कर लीजिए। काफी बार को समितियां भी जवाब नहीं बनाती इन चीजों का, समितियां भी चाहती है प्रशासन के तौर पे काफी गाने ही बजाया जाए, लेकिन जो रस्ते में गाँव पड़ते हैं वहाँ के कुछ लोग होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब ऐसा कोई गाँव वाँव पड़ेगा तो कुछ खराबी नहीं करो। भैंसी गाँव है खतौली में, और एक दो गाँव है, क्योंकि जो हर जाति वाले लोग छोटे छोटे घट्टे हो जाते हैं, ट्रॉफी लेते हैं हाथ में, तो देना का सम्मान किसी का न करें, लेकिन अपनी जाति वाले गाने बजवाते तो नहीं बजाता है, उसके साथ माफी करता है। ये जहाँ भी आपको संभावना, जैसे बताया इन्होंने महसी गाँव है, उससे जस्ट पहले आप पहले से ही पुलिस को सूचित कर दें, साहब यहाँ पे समस्या हो रही है। सभी के नोडल अधिकारी हैं, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। मुझे भी कई लोगों ने बीच में मैसेज किया था, यूट्यूबर्स के खिलाफ किया था, मैंने यूट्यूबर्स को भी नोटिस तामील कर दी, उनको भी बता दिया गया, मैं नोटिस तामील हो चुकी है। वैसे लेकर कल किसी लास्ट में किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है, मैं पहले बता रहा हूँ। आप में से भी किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो बताओ, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इस बार करेंगे। दूसरा, जहाँ जहाँ ऐसे गाँव हैं जहाँ बजाए जाते हैं, आप मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, आप लोग अपने स्तर से एक लिस्ट बना के मुझे दे दो कि साहब ये फला गांव है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। मैं अपनी तरफ से जो जो प्रबंध कर सकते हैं, स्पोर्ट्स को लगाने का जो जो हम लोग कर सकते हैं, उनके गांव को भी नोटिस जो देना है हम अपनी तरफ से कर देंगे।